ठीक है। देखो अभी यहाँ ये दूसरा नेमिंग है इसका, हेप्टेन 4 1 का। ये सेकंड वाला कार्बन, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। इसमें इस जगह पे हमारे पास 7 कार्बन है टोटल। ठीक है, नंबरिंग मैंने यहाँ से कर दिया है 1 से 7 को लेकर। और 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? हेप्टेन। ठीक, उसके बाद चौथे कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चौथे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो उसके लिए यहाँ पे 4 नंबर चला आया। चूंकि कीटोन है तो कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? 1। इसीलिए नेमिंग हेप्टेन 4 1 कहलाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसको वापस से एक बार रिव्यू कर लोगे क्लास के बाद। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अभी हम लोग सर एक और नेमिंग करने के लिए दीजिए तो। अच्छा देते हैं। चलो इसका नेमिंग करके भी बताओ। इसका दो क्वेश्चन दिए, दोनों को बताओ। थर्ड वाले में नंबरिंग राइट साइड से होगा ना सर? हेलो सर। तो जाओ, लिख लिया था सर? सर थर्ड हाँ, वाले में नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगा ना? थर्ड वाले में नंबरिंग लेफ्ट साइड पे। हाँ ठीक है, 1 2 3 तो और 4। ब्यूटेन 2 1 हो जाएगा। हाँ, ब्यूटेन 2 1 हो जाएगा। और फोर्थ वाला? सर ये तो सिमेट्रिकल है तो हम्म, नेमिंग बताओ। नेमिंग पेंटेन पेंटेन 3 3 1। पेंटेन 3 1। हाँ, सही है। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्लियर है बात अभी? ठीक। चलो अब वापस एक बार हम लोग किताब पे चले आते हैं, देख लेते हैं, कुछ छोटा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा चीज हो गया। अब इस जगह आप देखो, एक नोट लिखा हुआ है नीचे में यहाँ पे कि द प्रेफिक्स 2 और 3 इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने जो पढ़ा वही चीज, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम विच मस्ट ऑलवेज गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा है बस वही एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से दिया गया है, इसको हम लोग अल्कानोइक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अल्कानोइक एसिड कहा जाता है। तो अभी मैं इसको इस जगह से, एक सेकंड, पेज चेंज कर लिया जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जा रहा है भैया? अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे, ये वाला हम लोग कॉमन नेम कहेंगे, ये हमारा कॉमन नेम हो गया। और ये वाला हमारा आईपैक नेम हो गया। ठीक है, तो आईपैक नेम कैसे लिखते हैं? हमको पता है कि जाहिर सी बात है ये हर जगह अल्केन से जुड़ा होता है। तो एल्केन, एल्केन, एल्केन में ई रिमूव हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आएगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? ओइक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो नेमिंग क्या बन गया यहाँ पे? अल्कानोइक एसिड। ये अल्कानोइक में ओ आई सी, और ये एसिड, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। ठीक है, अब टॉपिक का नाम दिया गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस जगह पे मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल को हम लोग वन कहते हैं। सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स that that has only one COOH ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, COOH के टर्म्स। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ओपन करें अगर, कैसा दिखेगा? COOH जो है ये अपने को ऐसा दिखता है। सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH। ठीक है, और इस साइड में, लेफ्ट साइड में, इस कार्बन का चौथा बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा। ये हो गया हमारे पास पहला बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा बॉन्ड। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप में इतना ही रहता है हमारे पास, ये वाला हिस्सा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा चेन के एंड में होना चाहिए। ठीक है, चेन के एंड में होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है बात? ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखना है आपने को। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा भाई? लेफ्ट साइड में एल्केन आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में एल्केन आएगा। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या? CnH2n+2। ठीक है, अब इस जगह पे राइट साइड में हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो ये जो +2 है वो +2 ना होकर के क्या हो जाएगा यहाँ? क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ये +1 बन जाएगा, +1 बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा COOH। ये हमारा हो गया जनरल फार्मूला। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया जनरल फार्मूला। क्लियर है बात? इस तरीके से फार्मूला हम लोग इसका लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक है, तो इस एक के लिए इसको मोनो वर्ड दिया जाता है, मोनो का नाम दिया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग इस जगह पे यूज करेंगे क्या? नेमिंग। ठीक है, नेमिंग में आईपीएसी नेम देखेंगे कैसे?
तो सब जगह सेम सिस्टम है कि नंबरिंग होना चाहिए। अब इस जगह पे ये जो n है, यहाँ पे n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, n 0 भी हो सकता है। अब 0 भी हो सकता है का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है कि भैया, जब हम स्टार्ट करेंगे कार्बन, तो हमको सबसे पहला मिथ वर्ड देखना है, मिथ वाले कार्बन को देखना है, मतलब क्या, C1 को देखना है। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास COOH है, तो इस COOH में कार्बन भी इंक्लूडेड है, तो इस कार्बन को भी हम गिनेंगे। तो अगर n का वैल्यू 0 रख दे, इफ इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n प्लस वन और COOH। ठीक है, तो इसका n बराबर 0 के हिसाब से क्या बन जाएगा, n बराबर 0 के साथ फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, n का वैल्यू 0 पुट करो और बताओ फॉर्मूला क्या होगा। हाँ क्या होगा? एच तो वन ही रहेगा ना। हाँ H1 रहेगा। यहाँ पे n का वैल्यू 0, यहाँ पे जीरो। n का वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ तो एक जीरो यहाँ हाइड्रोजन है पे ना। वन। हाँ तो H हाँ। सी डबल ओ ओ एच। डबल हाँ। बात क्लियर है? हाँ। तो एक कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है हमारे पास, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ। मिथ कहाँ से आया भाई, मिथेन से आया। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमको सफिक्स क्या दिया गया है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम जो है वो भी आपको याद रखना होगा कि कॉमन नेम हर जगह यूज किया जाता है। इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो फॉर्म है इसको आप ध्यान रखेंगे एक कार्बन के लिए, ये और भी जगह पे आता है। जैसे हम लोग एल्डिहाइड पढ़े थे, ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में आप देखो, एल्डिहाइड्स में भी n का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास एल्डिहाइड्स का, CnH2n प्लस वन और फिर यहाँ पे CHO, ठीक है। इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, अगर n 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, एन ये हो गया, जीरो अच्छा हाँ। ये 0 हो गया, तो वही। हाँ, ये रह हाँ तो जाएगा एच 1। वन रहेगा। हाँ तो और एच H सी एच HCHO, सी एच। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे, फिर से मिथेन। और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या था, अल, ठीक है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल। तो क्या बन जाएगा, मिथनल, ठीक। यही अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे, तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा, कॉमन नेम जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिखे हैं, यहाँ बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो फॉर्म वर्ड है इसको ध्यान रखना है ऐसे कि यहाँ भैया एक ही कार्बन होगा, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्म यूज कर रहे हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये IUPAC नेम में चला गया और इधर साइड में ओल्ड नेम में चला गया। ओल्ड नेम कह लो, कॉमन नेम कह लो, जो भी चाहो वो कह सकते, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नेमिंग किया जाता है। बात क्लियर है? तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक फंडा ये है। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक। तो इधर देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको बनाओगे। चलो दोनों का आंसर बताओ।
देखो एक बार दोनों का हम ये दिखा दे रहे हैं सामने में, ठीक है, ताकि तुमको देखने में आसानी हो। ठीक। तो एन हमेशा जीरो ही रहेगा बस। एन हमेशा जीरो नहीं लेंगे। एन यहाँ पे हम जीरो का कंडीशन लिए थे ना, एक बनाने के लिए। यहाँ पे अपने को क्या करना है, कार्बन का नंबरिंग करना है पहले। ठीक है, देखो मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ। हमारा काम तो क्या है सबसे पहले। इसमें तीन तीन कार्बन है हाँ तो और बताओ सिमेट्रिकल नंबर। भी है। सिमेट्रिकल का यहाँ नहीं आएगा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कब देखते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप बीच में रहेगा तब। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हाँ, बीच में होना चाहिए, तब देखेंगे तो सिमेट्रिकल और नंबरिंग कहाँ से अनसिमेट्रिकल। करेंगे? राइट साइड से। हाँ, अब ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इफ functional group if functional group contains carbon atom, carbon atom, then the numbering should start from the functional group। ठीक है, हाँ, मतलब वही राइट साइड से ना। राइट साइड से। ठीक है, अब देखो कीटोन में भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, लेकिन कीटोन बीच में आता है तो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और साथ में ये फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लगा हुआ है, तो ये जिधर साइड होगा, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, ऐसा। ठीक है, अब इसका नेमिंग बताओ, नेमिंग क्या होगा। ये हो गया ना, और थ्री है तो मतलब प्रॉप हाँ क्या प्रोपेन बोल, लगेगा ना। हाँ प्रोपेन और, थ्री। हाँ इसके थ्री। लिए एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आता है, ए एल। ठीक है, अब देखो हाँ, तो मैंने ये भी थ्री भी कहा। तो थ्री कार्बन है ना। हाँ तो 3 कार्बन के लिए हमने यहाँ प्रोपेन लिख लिया। ठीक है, अब क्या है, एल्डिहाइड के लिए तो एल ऑयल। अल लगता है, ए एल। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स ए एल है हमारा। तो प्रोपानल, देखो यहाँ पे मैंने मिथानल लिखा है ना, देखो यहाँ पे इस जगह पे हमारा है मिथानल, ये HCHO, ये हमारा मिथेन प्लस अल। अल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। वैसे यहाँ पे क्या होगा, 3 कार्बन के लिए हमने प्रोपेन लिख लिया, कार्बन का नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए हमारा क्या सफिक्स आता है, ए एल, तो हमारा यहाँ पे ए एल चला आया, प्रोपनल। वैसे ही जब हम लोग कार्बोक्सिलिक को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रोपनोइक एसिड। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स हमारा ओइक एसिड है। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। बात क्लियर है। चलो अब मैं दूसरा हाँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। CH3, CH2, फिर यहाँ पे CH2, और फिर यहाँ पे COOH। चलो बनाना चालू करो और आंसर बताओ। तो जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको भी काउंट करना है ना। हाँ, सर जैसे ब्यूटेन है तो ई हट जाएगा, ब्यूटेन। टी हाँ टी ए ब्यूटेन का, एन ही रहेगा। हाँ, हाँ ई हट जाएगा लास्ट में। दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते ना, इसीलिए। ठीक है, सी एच ओ। सी एच। बोलो। CHO का सफिक्स आएगा ओइक एसिड, सॉरी CHO का अल ओए आएगा। सर। नहीं नहीं, CHO का हाँ अल हाँ आएगा हाँ AL, और COOH हाँ। का आएगा ओइक एसिड।
सर पहला का हम्म, पहला क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड, पहला और का तीसरा का ब्यूटेन। नहीं, हाँ, और दूसरा का एथेनॉल, और तीसरा का पेंटेनोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। पेंटेनोइक ठीक है, एसिड। हाँ ठीक ठीक है। अभी बात क्लियर है नेमिंग का? सर जनरल फॉर्म याद कर लें तो हो जाएगा। क्या? जनरल फॉर्म याद कर लें तो हो जाएगा। हाँ, जनरल फॉर्म में यहाँ पे हम लोग, एक सेकंड, ये पहले वाला कहाँ गया? हाँ, देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, कॉमन नेम और आइपैक नेम दोनों लिखा हुआ है। तो कार्बोजिलिक में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला है फॉर्मिक एसिड। देखो ये नेम्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये नेम धड़ल्ले से ये पुराना नेम ही यूज किया जाता है। देखो ये हमारे पास इथानोइक एसिड है, ठीक है, दो कार्बन है, उसके लिए इथानोइक एसिड चलाया। इथानोइक को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड में जो दो कार्बन होगा CH3 और CHO, ये इथानल है, इथानल। तो इसको हम लोग एसिटल डिहाइड कहते हैं, एसिटल डिहाइड कहते हैं। जैसे एक कार्बन के लिए मिथ फॉर्मल डिहाइड था, वैसे दो कार्बन के लिए एसिटल डिहाइड है। ये जो एस वर्ड है, ये एस यहाँ पे दो कार्बन के लिए यूज किया जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो एस वर्ड है, ये एस वर्ड दो कार्बन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो दो कार्बन कहाँ है, एक यहाँ फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन, और एक दूसरा मिथाइल ग्रुप का कार्बन, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है, तीन कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड। देखो ये पुराना नेम और न्यू नेम में बहुत फर्क नहीं है, पुराना नेम न्यू नेम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ प्रोपियोनिक है और यहाँ प्रोपनोइक है, ठीक है, दोनों साउंड एक जैसे ही करते हैं लगभग। उसके बाद चार कार्बन है, तो चार कार्बन को अभी ब्यूटानोइक एसिड लिखे थे तुम, तो यहाँ पे एन ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद पांच कार्बन के लिए पेंटानोइक एसिड है, ये एन वलेरिक एसिड दिया गया है, ठीक है। तो सभी का नाम चेक कर लो, एक बार रिव्यू कर लो सारा। इस टेबल से बाहर पूछेगा तो उसका कॉमन नेम कहाँ से निकालेंगे? नहीं, सबका कॉमन नेम नहीं लिखना है, कुछ का ही कॉमन नेम हम लोग पढ़ते हैं, बस ये जो किताब में दिया है बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर किसी का कॉमन नेम नहीं लिख सकते। कॉमन नेम देखो कब लिखते थे, जब हमारे पास फंक्शन सॉरी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम पे कॉमन नेम यूज किया जाता था। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया भर का हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, तो उसके बाद फिर इस जगह पे आईयूपैक सिस्टम को निकाला गया, और आईयूपैक सिस्टम से हम लोग नेमिंग करते हैं। क्योंकि अ, मान लो करोड़ों असंख्य ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हर किसी का कॉमन नेम हम याद नहीं ना कर सकते हैं। तो एक पैटर्न दिया गया, एक रूल दिया गया, और उस रूल के हिसाब से आईपैक नेमिंग किया जाता है, ताकि हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाए तो इसको हम पढ़ सके। एक तरीका है ये लिखने का, ठीक है। तो ओल्ड नेमिंग हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते, बस यही दिक्कत है। एक बात क्लियर है? तो जितना हाँ। यहाँ पे किताबों में है बस उतना ही याद करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें से भी स्टार्टिंग के तीन कार्बन को ही याद करना है। जितना भी फंक्शन ग्रुप है ना हमारा, हर फंक्शन ग्रुप में जो स्टार्टिंग का तीन कार्बन होगा, उसी का कॉमन नेम्स हमको ज्यादातर याद करना है, ठीक। उन्हीं सबको ज्यादातर पूछा जाता है, बाकी को नहीं पूछा जाता है, ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। तो यहीं तक रखें टॉपिक, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हम लोग एसिड हलाइड्स का करेंगे कल, ठीक है। हाँ।
हम ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तुम वहां से भी लिख सकते हो बात।